हिमालय की धवल चोटियों के नीचे तपोवन नामक एक पवित्र आश्रम स्थित था। यहाँ की वायु में यज्ञ की समिधाओं और खिलते हुए ब्रह्म कमल की सुगंध थी। आश्रम के प्रांगण में ओस की बूंदें मोतियों की भांति चमक रही थीं और वातावरण में ऋषि कुमारों के वेद मंत्र गूंज रहे थे। इसी आश्रम के अधिपति महर्षि वेदव्याग आज अपनी पर्णकुटी के बाहर अत्यंत चिंतित मुद्रा में टहल रहे थे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य सुचेतन को बुलावा भेजा था। प्रणाम गुरुदेव, आपने मुझे स्मरण किया। आयुष्मान भव वत्स। सुचेतन, आज का सूर्योदय तुम्हारे जीवन में एक नई और कठिन परीक्षा लेकर आया है। आज्ञा दें गुरुदेव, यह दास हर परीक्षा के लिए सन्नद्ध है। वत्स, ये केवल एक पत्र नहीं है, ये रक्षा कवच है। हमारे मित्र महर्षि भार्गव, जिनका आश्रम यहां से 3 योजन दूर पश्चिमी घाटियों में है, वे घोर संकट में हैं। असुर शक्तियों ने उनके यज्ञ को खंडित करने का षड्यंत्र रचा है। यदि आज सूर्यास्त से पूर्व यह पत्र उन तक नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। गुरुदेव, मैं इसे अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा। मार्ग क्या है? यही तो विडंबना है पुत्र। सीधा मार्ग भूस्खलन से बंद है। अब तुम्हें कंटक वन के बीच से जाना होगा। वह जंगल मायावी है। वहां कदम कदम पर प्रलोभन और भय तुम्हारा इंतजार करेंगे। वहां के जानवर साधारण नहीं हैं, वे मनुष्य की भाषा समझते हैं। क्या तुम विचलित तो नहीं होगे? गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही मेरा कवच है। एक सन्यासी का धर्म केवल माला फेरना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना भी है। मैं वचन देता हूं, सूर्यास्त की अंतिम किरण ढलने से पहले यह पत्र महर्षि भार्गव के हाथों में होगा। विजय भव। याद रखना सुचेतन, दया धर्म का मूल है, लेकिन विवेक दया का रक्षक है। जहां विवेक न हो, वहां दया आत्मघाती हो सकती है। गुरु के चरणों की धूल माथे पर लगाकर सुचेतन निकल पड़े। जैसे जैसे वे आश्रम से दूर हुए, जंगल घना और डरावना होता गया। यह कंटक वन था, जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते जमीन पर आती थी। दोपहर ढल चुकी थी। सुचेतन एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और दर्दनाक आवाज आई। बचाओ, कोई है? हे परमात्मा, क्या इस निर्जन वन में कोई पुण्यात्मा नहीं है जो इस अभागे की पुकार सुने? सुचेतन ठिठक गए। उनका विवेक उन्हें रुकने से मना कर रहा था, लेकिन उनका संत हृदय किसी की पीड़ा अनसुनी नहीं कर सका। वे आवाज की दिशा में बढ़े। सामने एक विशाल लोहे का पिंजरा था, जिसके भीतर जंगल का राजा, एक खूंखार शेर, कैद था। शेर की हालत खराब थी, पर उसकी आंखों में धूर्तता छिपी थी। हे वनराज, आप इस दशा में कैसे? शिकारियों के जाल में आप कैसे फंस गए? प्रणाम ऋषिवर, मेरा भाग्य ही फूट गया है। मैं तो प्यास बुझाने नदी की ओर जा रहा था, तभी इस लोहे के राक्षस ने मुझे निगल लिया। 3 दिन से दाना पानी नहीं मिला है। आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आप तो चींटी पर भी दया करते हैं। क्या मुझे यहां तड़प कर मरते देखेंगे? सिंहराज, दया करना मेरा स्वभाव है, परंतु विवेक कहता है कि हिंसक जीव को मुक्त करना स्वयं के लिए संकट मोल लेना है। यदि मैंने द्वार खोला तो तुम मुझ पर ही आक्रमण कर दोगे। महाराज, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? क्या मैं इतना कृतज्ञ हूं? मैं सौगंध खाता हूं कि यदि आप मुझे मुक्त करेंगे तो मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा और मैं आपकी रक्षा करूंगा। शेर की बातों और उसकी दयनीय दशा ने साधु के विवेक को हरा दिया। सुचेतन ने सोचा कि शायद शेर का हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्होंने भारी मन से अपनी पूरी ताकत लगाकर पिंजरे की कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही शेर ने एक छलांग लगाई और बाहर आ गया। उसने एक भीषण दहाड़ लगाई, जिससे जंगल कांप उठा। साधु मुस्कुराए, पर शेर के तेवर अब बदल चुके थे। वह साधु के सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वाह,
3 दिन की भूख और सामने इतना कोमल और पवित्र भोजन। साधु महाराज, आपकी रिहाई के लिए धन्यवाद। अब मरने के लिए तैयार हो जाइए। सिंहराज, यह क्या अनर्थ है? अभी क्षण भर पहले तुमने कस्में खाई थीं। तुमने कहा था तुम मेरे रक्षक बनोगे। क्या यही तुम्हारी कृतज्ञता है? महाराज, उपदेश कुटिया में अच्छे लगते हैं, जंगल में नहीं। यहां का कानून मत्स्य न्याय है। बलवान कमजोर को खाता है। मुझे भूख लगी है और तुम मेरा शिकार हो। ठीक है सिंहराज, यदि तुम वचन तोड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, परंतु मरने से पहले मेरी एक शर्त है। हम इस जंगल के किन्हीं 3 जीवों से गवाह मानकर पूछेंगे। यदि वे तुम्हारे पक्ष में बोले कि भलाई का बदला बुराई है, तो मैं सहर्ष अपना शरीर तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी ये अंतिम इच्छा भी पूरी कर देता हूं। मुझे पता है जंगल का हर जीव क्या कहेगा। चलो। वे दोनों कुछ दूर चले। एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था। हे वानर राज, आप चपल और चतुर हैं। न्याय कीजिए। मैंने इस शेर को पिंजरे से निकाला, इसके प्राण बचाए, और अब ये मुझे ही खाना चाहता है। क्या यह उचित है? न्याय? तुम एक इंसान होकर न्याय मांग रहे हो? तुम इंसानों ने हमें पकड़कर जंजीरों में जकड़ा, हमारे जंगल काटे। जब तुम हमारे प्रति दयालु नहीं हो तो हम तुम्हारे लिए न्याय क्यों मांगे? लेकिन वानर भ्राता। चुप रहो। शेर भाई बिल्कुल सही कर रहे हो। जैसे को तैसा। देर मत करो, इसे अभी खत्म करो। सुना तुमने साधु? पहले गवाह ने क्या कहा? अब तो मान लो। नहीं, अभी 2 गवाह और बाकी हैं। साधु का दिल बैठ गया था, पर वे आगे बढ़े। वे एक विशाल, सदियों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। हे वृक्ष देवता, आप तो सदियों के साक्षी हैं। आप परोपकारी हैं, सबको छाया देते हैं। क्या उपकार का बदला अपकार से देना सही है? क्या इस शेर को मुझे मार देना चाहिए? हे मानव, मैं राहगीरों को छाया देता हूं, फल देता हूं, जीवन वायु देता हूं, और बदले में मानव क्या करता है? वो मेरी टहनियां काटता है, मेरी छाल नोचता है। मैंने केवल कुल्हाड़ियों के घाव सहे हैं। जब मनुष्य स्वयं इतना स्वार्थी है तो वो दूसरों से दया की अपेक्षा कैसे कर सकता है? शेर बिल्कुल सही कर रहा है। इसे खा जाना ही न्याय है। देखा, प्रकृति का हर कण तुम्हारे खिलाफ है। अब तो तैयार हो जाओ। वचन के पक्के बनो वनराज। अंतिम गवाह अभी बाकी है। यदि उसने भी यही कहा तो मैं अपना सिर तुम्हारे मुंह में दे दूंगा। ठीक है, ये आखिरी मौका है। इसके बाद कोई बहस नहीं। सूरज डूबने ही वाला था। साधु की उम्मीदें टूट रही थीं। तभी झाड़ियों से एक लोमड़ी निकली। उसकी चाल में सतर्कता और आंखों में चमक थी। साधु ने उसे रोका। हे वन भगनी, हे चतुर लोमड़ी, हम तुमसे न्याय मांगने आए हैं। ये शेर पिंजरे में था, मैंने इसे बचाया, और अब ये मुझे खाना चाहता है। क्या ये धर्म है? प्रणाम वनराज, प्रणाम महात्मा। कहानी तो बड़ी जटिल लग रही है। मेरा दिमाग थोड़ा धीमा काम करता है। आपने कहा शेर पिंजरे में था? हाँ मूर्ख, मैं पिंजरे में था। पर महाराज, आप इतने विशाल, इतने भव्य, और वो पिंजरा, वो तो बहुत छोटा होगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप जैसा पहाड़ जैसा शेर उस छोटे से पिंजरे में समा सकता है। ये साधु जरूर झूठ बोल रहा है। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? मैं झूठा हूं? नहीं नहीं सरकार, पर आंखों देखी बात पर ही भरोसा होता है। जब तक मैं देख न लूं कि आप उसमें कैसे फिट हुए थे, मैं फैसला नहीं कर सकती। हाँ सिंहराज, लोमड़ी ठीक कह रही है। चलिए वहीं चलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। चलो, आज तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगाता हूं। वे तीनों वापस पिंजरे के पास पहुंचे। पिंजरा खुला पड़ा था। लोमड़ी ने पिंजरे के चारों ओर चक्कर लगाया। असंभव,
बिल्कुल असंभव। महाराज, मुझे लगता है आप केवल अपना सिर अंदर डाल पाए होंगे, पूरा शरीर तो नामुमकिन है। अरे जड़ बुद्धि, देख, मैं तुझे अभी अपनी आंखों से दिखाता हूं। गुस्से और अहंकार में चूर शेर ने आव देखा न ताव और वह एक छलांग लगाकर पिंजरे के अंदर घुस गया। देख, मैं ऐसे अंदर था, अब तो यकीन आया। जी महाराज, आप अंदर तो हैं, पर कुंडी तो बाहर से लगती है, तो आप अंदर से बंद कैसे हुए? अरे ए साधु, इसे कुंडी लगाकर दिखा। शेर का आदेश पाते ही और लोमड़ी का इशारा समझते ही साधु ने बिजली की गति से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। ये क्या? खोलो इसे। सिंहराज, इसे कहते हैं बुद्धि। बल से बड़ी बुद्धि होती है। अब आप अपनी कृतज्ञता का फल इसी पिंजरे में भोगिए। आपने साधु के उपकार का बदला मृत्यु से देना चाहा था। अब आप पुनः अपनी कैद में हैं। धोखा, तुमने मुझे फंसाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वनराज, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, पर तुमने विश्वासघात किया। अब नियति ही तुम्हारी रक्षक है। वन भगनी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि संकट में बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र है। मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। जाइए महात्मा, सूरज डूबने वाला है। अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। शुभ यात्रा। साधु सुचेतन ने लोमड़ी को नमन किया और अपने गुरु के कार्य को पूरा करने के लिए हाथ में वह रक्षा कवच पत्र थामे पश्चिम दिशा की ओर दौड़ पड़े। पीछे शेर की दहाड़ गूंज रही थी, जो अब जंगल के शोर में दबती जा रही थी। साधु समझ चुके थे कि संसार में दया के साथ साथ युक्ति भी आवश्यक है।